एक समय की बात है, एक घना जंगल था और उसमें बहुत सारे सफ़ेद हाथी रहते थे। उनमें एक छोटा हाथी जिसका नाम गज्जू था, वह अपने भाई बहनों के साथ जंगल में खेला करता था। एक दिन ऐसे ही तितली के पीछे भागते हुए वह घने जंगल में चला गया और जब उसे पता चला कि वह अपना रास्ता भूल गया है, तब वो अपनी माँ को याद करते रोने लगा। उसी समय एक लकड़ी काटने वाला पेड़ पर बैठा था। उसने देखा कि हाथी जब रोने लगता है तब उसके आंसू सोने के सिक्के में बदल जाते हैं। वह तुरंत ही नीचे उतरा और उसने सिक्के एक टोकरी में जमा कर लिए। सारे सिक्के लेकर वह उसके राजा के पास चला गया। उसने राजा को सब कुछ बता दिया और वह सोने के सिक्के भी दिखाए। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों से को हाथी को पकड़ लाने का आदेश दिया। तब सैनिकों ने जंगल में जाकर गज्जू को जाल में पकड़ लिया और फिर जंजीरों में जकड़ कर उसे राजा के महल में लेकर आए। उसे देखकर राजा बहुत खुश हुआ। गज्जू रोते ही जा रहा था और बहुत सारे सोने के सिक्के जमा हो गए। राजा के नौकर सब सिक्के जमा करने लगे। राजा ने उस सोने से सारा महल ही सोने का बना दिया। महल में हर वस्तु सोने की बनाई। राजा का एक नौकर था, उसका नाम रामू था। उसे गज्जू का दुख देखा नहीं गया, इसलिए वह गज्जू को छुप कर खाना देता और उसे प्यार करता। एक दिन राजा ने सोने के कोषागार में देखा कि सोना खत्म हो रहा है। वो बहुत गुस्सा होकर गज्जू के पास जाने लगा। तभी उसने रामू को गज्जू से प्यार करते हुए देखा। राजा गज्जू से बोला, अगर वो नहीं रोया तो वो रामू को जेल में डाल देगा। गज्जू बहुत दुखी हो गया और तभी उसे अपनी माँ की बात याद आ गई कि रोना उसकी कमजोरी है और खुशी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। गज्जू समझ गया कि उसे रोना नहीं बल्कि खुश रहना है। उसी वक्त गज्जू खुशी से नाचने लगा। अचानक ही एक चमत्कार हो गया। गज्जू के शरीर से बहुत सारी चमकती हुई रोशनी निकली और राजा का महल और महल की जो जो चीजें सोने से बनी थी, सब पलक झपकते ही मिट्टी में बदल गई। ये देखकर राजा बहुत दुखी होकर रोने लगा। इधर रामू गज्जू को लेकर जंगल में चला गया। जंगल में गज्जू अपने परिवार को देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी माँ के गले लग गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।